आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम आप अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होते हुए देखते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएएस अभिषेक सिंह जी की। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अक्सर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो पहले जब आपका गाना आया था दिल तोड़ के, तब आप काफ़ी ज़्यादा आपका नाम ट्रेंड में देखा जा रहा था, और अब जब नया गाना एक बार फिर आया है तो वो एक बार फिर से ट्रेंडिंग हो रहा है। क्या कहेंगे इसे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि गॉड इज़ काइंड और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। क्योंकि अगर हम ये देखें तो बहुत मेहनत लगती है इस पूरे प्रोसेस में, किसी भी किरदार को निभाने में, किसी भी उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने में। लेकिन आपका जो पूरा बैकग्राउंड है वो तो अलग है। आप एक्टर हैं नहीं, आप सेलिब्रिटी हैं नहीं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आपको प्यार और सपोर्ट मिल रहा है वो वाकई में काफ़ी एकदम अनोखी बात है। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि हालांकि बहुत से लोग मेहनत करते हैं, बहुत शिद्दत से काम करते हैं। मैंने भी बहुत शिद्दत से काम किया। मैंने अगर जब पढ़ाई करी वो बहुत शिद्दत से की, जब नौकरी करता हूँ बहुत शिद्दत से करता हूँ, और जब मुझे मौका मिला एक्टिंग करने का तो वो भी बहुत शिद्दत से करी। और अगर आपको काम की जो आपने काम किया है उसकी तारीफ़ मिल जाए तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा फॉर्चुनेट कुछ नहीं होता। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ कि जो भी मैंने काम किया वो लोगों ने सराहा, लोगों को पसंद आया और लोग एंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। क्या लोग ये भी इंजॉय कर रहे हैं कि जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ चीज़ें रहीं, आपने कहा आप जो भी करते हैं बहुत शिद्दत से करते हैं, आपने मोहब्बत की वो भी बहुत शिद्दत से की, तो क्या आपको लगता है ये भी एक फैक्टर है जो लोगों को आपसे कनेक्ट कर रहा है? आई थिंक हाँ, जब मेरा पहला गाना आया था दिल तोड़ के और फिर लोगों ने मेरी स्टोरी लोगों को पता चली, और तो मुझे कई लोगों ने कहा कि लोग आपको बहुत प्यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे लोग अपने आप को आप में देख पाते हैं। और मैं चूंकि मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मैं आया, पढ़ाई लिखाई करी, खुद के दम पर आईएएस बना, क्वालिफाई किया, और उसके बाद जहाँ पे भी मौका मिला, जो भी काम करने का मौका मिला वो काम कर रहा हूँ। और फिर एक्टिंग में की दुनिया में मैं एंटर किया और यहाँ पे जो काम किया। तो एक कॉमन मैन की, एक कॉमन लड़के की जो एस्पिरेशन है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले की, उसको देख के लगता है कि अगर हाँ कल को वो भी यहाँ पहुँचना चाहता है तो पहुँच सकता है, मेहनत से, अपनी लगन से। तो वो मुझे लगता है कि शायद एक फैक्टर है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है, और लोग को मेरी ज़िंदगी में लोग अपने आप को देख पा रहे हैं। एक जो जील होती है कुछ करने की, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, और वो भी तब जब इंसान का दिल टूट जाए, उसके बाद वो सब कुछ हासिल करना, क्या ये भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ हो जाती है सामने वाले के लिए? 100%। क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, चाहे आप मोहब्बत में डिप्रेस्ड हों, या फिर आप करियर के किसी फेलियर की वजह से डिप्रेस्ड हों, या किसी भी वजह से कुछ, कभी किसी के फैमिली मेम्बर में आप किसी को लूज़ कर देते हैं, उसकी वजह से आप डिप्रेस हो सकते हैं। तो उस डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालना और फिर कुछ ऐसा अचीव करना जो आप अचीव करना चाहते हो, बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है उस टाइम पे अपने आप को बाहर निकाल के ले जाना। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, मैंने भी अपने आप को संभाला है, बाहर निकाला हूँ मैं, और उसके बाद फिर जो चाहा है वो किया है। तो 100% बहुत मुश्किल होता है, और मैंने भी कई लोगों को अपना इंस्पिरेशन बनाया, कई लोगों की ज़िंदगी को देखा कि भाई लोग अपना कितना कुछ कर लेते हैं एक कॉमन फैमिली से आकर के, छोटी फैमिली से आकर के, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो 100% मैंने भी लोगों से इंस्पिरेशन लिया है, और शायद कुछ लोग मेरे से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो ये बताइए, ये चलिए ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन ये भी क्या एक कोइंसिडेंस है कि पहले भी आपने जो गाना किया उसमें भी एक दिल टूटा हुआ था आपका, आपने वो किरदार निभाया, अब जो आप गाना कर रहे हैं उसमें भी आपका दिल टूट रहा है, तो ये भी ये कोइंसिडेंस कैसे हो रहा है? नहीं, पता नहीं, शायद पहला दिल टूटा गाना जब चला तो प्रोड्यूसर्स को कुछ पसंद आया। उन्होंने बोला कि भाई आप जो दिल टूटे वाले जॉनर के जो गाने हैं उसके लिए आप परफेक्ट किरदार हो, तो आप एक और कर लो। और अभी एक और गाना आने वाला है मेरा, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो शायद लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स चला रहे हैं भाई। चला रहे हैं। तो जब, क्योंकि ठीक है ये चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हैं, आपको आपकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, दिल टूटा, लेकिन उसे जब पर्दे पे उतारना होता है तो वो एक अलग ही पूरा चीज़ है। आपको भाव भी वैसे दिखाने हैं, फेस एक्सप्रेशंस वैसे करने हैं, और आपने कोई इसकी कोई पाठ्यक्रम तो किया नहीं है, कोई इसकी नॉलेज नहीं थी, कोई इसका आपने कोर्स नहीं किया,
तो उसको किस तरीके से आपने पर्दे पर इतनी अच्छी तरीके से, खूबी तरीके से उतारा? एक्टिंग जैसा कि कई एक्टर्स से मेरा जो इंटरेक्शन हुआ तो लोग यही बोलते हैं कि एक्टिंग ये होती है जो अगर आप अपने अंदर जो फील करो उस किरदार को, जो किरदार फील कर रहा है, अगर आप वो फील कर पाओ और आप उसी तरह से एक्सप्रेस कर पाओ। तो ये चूंकि जो पहला गाना था वो काफ़ी मेरे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था, दूसरा गाना भी काफ़ी मेरी पर्सनल लाइफ से रेजोनेट करता है, तो आई थिंक उसकी वजह से शायद मेरे को हेल्प मिली ये इन किरदारों को निभाने में। अब आगे के जो कैरेक्टर्स आएंगे मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे से निभा पाऊंगा, बट ये कैरेक्टर्स तो चूंकि मैं काफ़ी हद तक फील करता हूँ इसलिए अच्छे से निभा पा रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात दोनों गानों की करें, पहला गाना बी प्राक ने गाया, दूसरा जुबिन नौटियाल ने गाया, बात सिंगर से ज्यादा अभिषेक सिंह की हो रही है, तो ये जब चीज होती है इसे किस तरीके से लेते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिंगर से ज़्यादा अभिषेक सिंह की हो रही है। मुझे शायद अभिषेक सिंह की भी हो रही है। और एक ये क्यूरियोसिटी ज़रूर है कि मैं बीइंग एन आईएएस ऑफिसर एक अलग जॉनर में एंटर कर रहा हूँ, तो शायद उस वजह से ऐसा हो रहा हो। बट आई एम फॉर्चुनेट कि दोनों लोग अपने अपने उसमें लेजेंड हैं। बी प्राक जी और जुबिन भाई दोनों ही बहुत ही उम्दा सिंगर हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, दोनों सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत शिद्दत से काम करते हैं, और दोनों के साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहूँगा कि जिस पैशन के साथ ये लोग अपने प्रोफेशन को आगे लेके गए हैं वो एक सीखने वाली बात है सबके लिए। लेकिन अभिषेक जी, मैं एक सवाल बहुत ही पहले पूछना चाहता था लेकिन बातचीत में भूल गया। जब आपका पहला गाना आया था और मैंने वो गाना सुना था, मुझे तब ये नहीं पता था कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और आप वो गाना में एक्टिंग कर रहे हैं। अब यकीन मानिए, मुझे तब ये लग रहा था कि ये व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने आप को पहली बारी लॉन्च किया है और निश्चित तौर पर ये गाना भी इन्होंने ही लिखा होगा, क्योंकि जो दर्द नजर आ रहा है वैसा लग रहा है कि राइटर भी यही होंगे। जी नहीं, गाना तो मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है। इनफैक्ट दोनों ही गाने मेरे मनोज मुंतशिर जी ने लिखे हैं और रोचक कोहली पाजी हैं जिन्होंने कंपोज किया है दोनों ही गाने। मैंने सिर्फ दोनों गानों में शायरी पढ़ी है और शुरू की और आखिरी की वो शायरी पढ़ी है। वो उन शायरी में जो थोड़ा दर्द है आई थिंक वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और चूँकि पहले गाने की शायरी लोगों को पसंद आई तो इसीलिए दूसरे गाने में भी शायरी रखी गई और उसमें भी शुरुआत मेरे डायलॉग से होती है और अंत मेरे डायलॉग पे उस पर ख़त्म होता है। लेकिन अब क्योंकि ठीक है, गाने आ गए, आप वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं, डेली क्राइम वेब सीरीज में भी अब आ रहे हैं, उसमें किस तरीके का किरदार देखने को मिलेगा आपका? उसमें आशिक का नहीं, उसमें आईएएस ऑफिसर का किरदार है और तो वही किरदार है जो आप असल जिंदगी में जो हम हैं, तो वो भी आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि वो भी मेरी ज़िंदगी का ही हिस्सा है, तो उसको भी मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी जस्टिस किया है। जब आप देखेंगे तो आप लोग बेहतर जज कर पाएंगे, बट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है वो भी। इन सब चीज़ों को आप मैनेज कैसे कर पाते हैं? क्योंकि बीइंग अ ऑफिसर आपको निश्चित तौर पर यहाँ भी बहुत सारा काम होगा, फिर शूटिंग के लिए टाइम निकालना, जैसे कि आपने बताया कि इस गाने की जो नया आया उसके लिए आपको लद्दाख आप गए, गुलमर्ग गए थे, आप कश्मीर गए थे, तो समय ये किस तरीके से मैनेज करते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कि समय जो है हमेशा मैनेज हो जाता है अगर आपके अंदर चाह हो। तो आपको अगर बचपन में याद होगा तो जब भी कोई कॉमिक्स रिलीज़ होती थी तो आपके चाहे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हों तो भी आप हमेशा उसको पढ़ लेते थे। तो अगर मन में चाह होती थी पिक्चर देखने की तो पिक्चर देख लेते थे भले ही कितनी नींद आ रही हो। लेकिन अगर पढ़ाई के लिए बुलाया था तो हम लोग मम्मी से बोलते थे नहीं मम्मी नींद आ रही है, हम बहुत थक गए हैं, हमें ये करना है वो करना है। तो आई थिंक अगर चाहत हो किसी भी चीज़ के लिए तो समय हमेशा निकल जाता है। लेकिन अब क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में भी हैं, आपकी वाइफ भी अधिकारी हैं, तो वो फिर किस तरीके से वो चीज़ें मैनेज होती हैं, क्योंकि वो संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बट नहीं, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव हैं और कोशिश भी करती हैं कि कई बार शूट पर भी आ जाएं वो, और देखती हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगता है पार्टिसिपेट करना। जब भी मेरे स्क्रिप्ट होती है तो वो सुनती हैं बहुत इंटरेस्ट से कि क्या मेरा किरदार है, फिर वही मुझे सजेस्ट भी करती हैं कि इसको ऐसे करो। और बिगेस्ट क्रिटिक हैं वो बताती हैं कि भाई तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं हुई, इसमें तुम्हारा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, इसमें ऐसे करना चाहिए था, इसमें तुम खराब लग रहे हो।
तो वो भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आगे अब अगर हम ये कहें कि आपका पहला प्यार क्या है, पहला प्यार बीइंग एन आईएएस ऑफिसर और बीइंग एन एक्टर, वो क्या है? पहला प्यार तो बीइंग एन आईएएस ऑफिसर ही है, बट एक्टिंग को मैं ये कहूँगा आप इसको सिर्फ फिल्म बॉलीवुड ऐसे ना देख करके एक कला के रूप में देखें कि हर एक इंसान के अंदर एक कलाकार है, और कलाकार आपको ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, आपको सेंसिटिव बनाता है लोगों के इमोशंस के प्रति, लोगों की भावनाओं के प्रति। अब हम जब कोई भी किरदार निभाते हैं तो हम ये सोचते हैं वो किरदार कैसे सोच रहा होगा, उसके पहले उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बीता होगा, आज वो जो कुछ भी है अपने पीछे के एक्सपीरियंसेस की वजह से है। तो जब आप किसी भी किरदार के अंदर उतर करके उसके एक्सपीरियंसेस को जीने की कोशिश करते हो, उसकी तरह सोचते हो, तो फिर आप ये भी सोचते हो कि भाई उसको कितना दुख हुआ होगा, किस चीज़ पे वो खुश होता होगा, क्या उसके सपने होंगे। तो ऐसे करके अगर आप एक इंसान के बारे में सोचते हो तो आप 10 इंसानों के बारे में और सोच सकते हो। तो जो हमें कभी कभी कई लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है कि भाई किसी ने कुछ हमसे बोल दिया और हमें बहुत गुस्सा आ गया, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि यार वो किस स्थिति में होगा, उस आज जिस टाइम पे उसने हमें ये बोला, हो सकता है उसके बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हों, इस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा हो। तो वो सारी चीज़ें अगर हम सोच लें तो कई बार जो लड़ाइयाँ होने वाली होती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने वाली होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो एट अ वेरी बेसिक लेवल मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। जब से मैंने इस दुनिया में कदम रखा है तब से मैं अपने आप को खुद सोचता हूँ कि आई हैव इवॉल्व एज अ बेटर पर्सन। थोड़ा सा मैं शांत हो गया हूँ पहले के मुकाबले, थोड़ा बेटर होराइज़न हो गया है, ज़्यादा अच्छे से समझने लगा हूँ चीज़ों को, और मुझे लगता है आगे धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतेगा थोड़ी समझदारी और बढ़ेगी। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल गाने के बारे में बात कर लेते हैं। पहला गाना 400 मिलियन व्यूज उसके लगभग हो गए हैं, और अब दूसरा भी गाना हम बात कर रहे हैं उसके भी व्यूज लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस गाने के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपको ये इसकी अपॉर्चुनिटी मिली, शूटिंग कैसी रही, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? ये तो हमारा टी सीरीज़ का जब पहला गाना हिट हो गया तो उसके बाद भूषण जी का कॉल आया, उन्होंने बोला कि बधाई हो, हमारा पहला गाना बहुत हिट हो गया, और अब तो जितने दिल टूटे हुए जॉनर के लोग हैं, मैं हमारी टीम कह रही है कि आप इनको एक और गाना दीजिए, तो आप एक और गाना करना चाहेंगे? हमने कहा कि बिल्कुल करते हैं। तो फिर उसी तरह से ये दूसरा गाना प्लान हुआ, और हमारी टीम सेम ही है। हमारे जो डायरेक्टर थे, जो दिल तोड़ के डायरेक्टर थे, वही सेम ही डायरेक्टर आए, और फिर उन्होंने ये कहानी हमें बताई कि इस कहानी में हमें ऐसे ऐसे करना है, और मुझे अच्छा लगा किरदार अपना। आपने पहले कहा कि भाई दिल टूटने वाली कहानी है तो बताना। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और अभी इनफैक्ट अगला गाना मैं बादशाह के साथ कर रहा हूँ, वो बहुत पेपी सॉन्ग है, तो उसमें दिल टूटे वाली कोई चीज़ नहीं है, वो तो बहुत हैप्पी सॉन्ग है, और वो मज़ा आएगा। वो टोटली अलग ही जॉनर है। तो अभी तो फिलहाल चूंकि ये था एक उन्होंने दिया हुआ था, उन्होंने कहा कि ये करना है तो हमने कर दिया। अब आगे देखते हैं और क्या क्या करना है। आपने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले इस नए गाने के लिए, और आगे के लिए बहुत बहुत बधाई। तो ये थे आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।